मुतलक झड़पों के दौरान 5 मिलिटेंट जाँ बहक। जैश मोहम्मद का इंतहाई मतलूब कमांडर जाहिद मसरूर भी इनकाउंटर में हिलाक। चार शरीफ और पुलवामा में 12 घंटों के दौरान झड़पें हुई इख्ताम पजीर। साल 2022 में अभी तक 8 गैर मकामी मिलिटेंटों समेत 21 मिलिटेंट जाँ बहक। इनकाउंटर में पुलिस ने हाइब्रिड मिलिटेंट को हिलाक करने का किया दावा, अफरादी खाना का इनकार। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2022 का पहला शुमारा मन की बात में इल्मी, अदबी, तारीखी, सकाफती और सियासत खेलकूद के मैदान में नुमायां कारकर्दगी हासिल करने पर उन्हें दी मुबारकबादी। कुपवाड़ा में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारकुनों समेत मन की बात का ब्रॉडकास्ट बराह रास्त सुनने के दौरान मजालिस का इनेकाद। चालीस दिनों पर मुहित चलकलान हुआ रुखसत। इस साल ज्यादातर मौसम खुश्क रहने से कोयला, कांगड़ी, बालन, खुश्क सब्जी का कारोबार हुआ खत्म। कम बर्फबारी से दर्जे हरारत में नुमायां कमी। खांसी, जुकाम और दीगर बीमारियों से बेशतर रियाया हुई मुतासिर। कई दहाइयों के बाद गैर मुतवक्को मौसमी तब्दीली पर माहिरीन का मिला जुला तबसरा। अगले साल होगी भारी बर्फबारी, उम्मीद अल्लाह पर है। और 2.5 दिनों पर मुश्तमिल लॉकडाउन लगातार जारी। लोगों के अबूर मरर पर खलल, तिजारती और सेहत माहिरीन की मुश्तरका आरा। लॉकडाउन पर इंतजामिया को नजरसानी की अपील। तालीम, रोजगार, तिजारत बुरी तरह से मुतासिर, लेकिन एहतियात और SOPs लाजमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया में क्या कुछ अभी तक हो रहा है उस पर होगी हमारी खास नजर। लेकिन ब्रेकिंग खबर, इंतहाई अलबनाक सड़क हादसा पेश आया। सीधे चलते हैं बानिहाल रामबन की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं। बताया जाता है कि कैफेटेरिया मोड़ के नजदीक मध्य प्रदेश से एक गाड़ी जो है वो श्रीनगर की तरफ आ रही थी और इस दौरान अचानक चट्टानें खिसक आई। पत्थर खिसक आने के नतीजे में टेम्पो को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और इसमें सवार 4 के करीब सवारियां जो है वो इंतहाई मजरूब हुई, जख्मी हुई। बाद में उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां पर हमारे नुमाइंदे नदीम कटोच के मुताबिक एक सवारी जो है उसे बचाया नहीं जा सका। गाड़ी का नंबर JK 21-1503 और रामबन में ये सड़क हादसा पेश आया। एक शख्स इसमें जाँ बहक हुआ, संजय सिंह, जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है और इसमें कुल मिलाकर जो है 4 लोग जख्मी हुए हैं और 4 जख्मियों में से 3 का इलाज मुआवजा अभी तक चल रहा है। जी हां, कुछ देर पहले सड़क हादसा पेश आया और सड़क हादसे में कैफेटेरिया मोड़ रामबन के नजदीक में अलबनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हुई और 3 दीगर जख्मी हुए, जबकि प्रशासन या इंतजामिया की तरफ से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रजौरी तब बगलियार मुगल शाहरा रोड पर भी देरगी के करीब यहां पर एक और सड़क हादसा पेश आया और ये रजौरी और बगलियार मुगल शाहरा देरा गली के मकाम पर पसी आई है और कई गाड़ियां दरमादा है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सीधे चलते हैं रामबन, हमारे साथ नदीम इकबाल मौजूद है। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बराह रास्त हमें बता दीजिएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात क्या कुछ हैं। जी बिल्कुल, देखिए सही तजम्मुल, जिस तरह से हम रामबन कैफेटेरिया मोड़ की जहां बात करें, क्योंकि आज हमने देखा कि एक पत्थर की जद में एक टेम्पो जो जेर नंबर JK 21A-1503 जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था, कैफेटेरिया मोड़ के रामबन से गुजर रहा था कि एक पत्थर की जद में है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि 4 लोग जख्मी हुए थे।
जिन्हें जख्मी हालत में जिला अस्पताल रामन पहुंचाया गया, जहां एक को मुर्दा करार दिया गया और 3 लोगों को अगरचे इब्तदाई इमदाद देने के बाद जहां एक मुसाफिर को जीएमसी जम्मू मजीद इलाज और मुआवजा के लिए मुंतकिल किया गया है। लेकिन फिलहाल ये कि हाईवे पर कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पत्थर की जद में आकर एक टेम्पो, जिसके नतीजे में 4 लोग जख्मी हुए थे, एक की अभी तक मौत वाक़या हुई है, एक को शदीद जख्मी हालत में जम्मू निकल गया है, जबकि 2 लोग जिला अस्पताल रामन में जेर इलाज है। किस तरह से इनकी शिनाख्त हो पाई में ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं बता दूं आपको, जिसमें विवेक ठाकुर सनफ मुकेश सिंह, जिनकी उम्र 25 साल बताई जाती है, इसमें हर्षवर्धन ठाकुर सनफ संजेश ठाकुर, जिनकी उम्र 23 साल है, ये जो है अभी इन्होंने अपनी जख्मों की ताब में लाते हुए दम तोड़ दिया है। संजय ठाकुर सनफ पवन सिंह, जिनकी उम्र 50 साल, और वंश सनफ संजेश, जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। इन तमाम लोगों का ताल्लुक जबलपुर मध्य प्रदेश से है और ये 2 शख्स अगर अभी जेर इलाज अस्पताल रामबन में, लेकिन एक ने दम तोड़ा और एक को शदीद जख्मी हालत में जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। जी सर, एक आखिरी सवाल नदीम आपसे कि उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन गुज़श्ता से पैवस्ता हमने देखा कि साल 2021-22 तक चट्टानें और मिट्टी के तोदे गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें क्या इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस लिया गया कि आखिर वजूहात क्या हैं, या इसका इलाज मुआवजा वगैरह क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सही तजम्मुल जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि आज से पहले भी लगभग 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं पत्थरों, चट्टानों, पस्सियों की जद में आकर हलाक हुए। हमने देखा कि 10-10 दिन बाद भी डेड बॉडीज निकाली गई। लेकिन एक चीज हम बड़ी अजीब देख रहे हैं और ताज्जुब होता है इस सब को देखकर, क्योंकि जब हम आज से पहले 2015 के बाद आज तक हमने देखा कि हर वक्त ट्रैफिक प्लान आता था और 1 वे ट्रैफिक रहता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हमें काफी तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। रोड तो हमारे पास इतनी बेहतर है नहीं कि हम दोनों अतराफ से गाड़ी चलाएं, लेकिन ट्रैफिक प्लान हर दिन ये आता है कि जनाब दोनों तरफ से एलएमईज को चलने की इजाजत होगी। और ज्यादा लोग जो सफर करते हैं तो वो एलएमईज के जरिए से ही करते हैं। हमारे पास अगर कैफेटेरिया मोड़ को देखें या फिर हम मिहाड़ को देखें, सिंगल क्रॉसिंग, यानी एक वक्त में एक गाड़ी चलेगी, लेकिन उसके बावजूद अब दोनों अतराफ से गाड़ियां चला रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं खदशात बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके पास जब गाड़ियां रुकी हुई है, स्लो मूवमेंट है, वहाँ पे शूटिंग स्टोन अगर होता है तो आपके पास जगह नहीं होती कि आप अपनी गाड़ी को कहाँ ले जाएंगे। अगर आप गाड़ी को दाएं बाएं करने को, कैफेटेरिया मोड़ ऐसा मकाम कि जहाँ गाड़ी गई तो सीधा दर है आपने। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि ट्रैफिक अथॉरिटीज को देखना चाहिए, वो ट्रैफिक प्लान जारी तो करते, लेकिन इस चीज को जहन में रखें कि क्या हमारे पास रोड को वाइड का जो काम करना था क्या इतना हो रहा है, क्या कहीं शूटिंग स्टोन तो नहीं हो रहा है, जहाँ इसको हो सकता है बड़ा। अगर 1 वे ट्रैफिक रहता तो शायद रहता, इससे बचाया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल इस अलमनाक खबर के लिए कि रामबन कैफेटेरिया मोड़ के नजदीक पर सयाहों की गाड़ी, मुसाफिरों की गाड़ी श्रीनगर की तरफ टेम्पो ट्रेवलर में आ रहे थे। इस दौरान अचानक पत्थर खिसक आए और चट्टानें खिसकने के बाद हादसा पेश आया। एक शख्स की मौत वाक़या हुई, 3 का इलाज और मुआवजा जारी है। और नाज़रीन, जहां हम कैफेटेरिया मोड़ की बात करते हैं, वहीं पर एक और खबर जो है वो भी इस वक्त गर्दिश कर रही है। यह है रजौरी ता बगलियाज मुगल शाहरा पर देरगी के मकाम पर फंसी आने से कई गाड़ियां इस वक्त दरमादा है। मुसाफिरों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। कश्मीर में पुलवामा और चार शरीफ में 2 अलग अलग झड़पों के दौरान 5 मिलिटेंट जान बहक करने का आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अपने ट्विटर के जरिए इस पैगाम को जारी किया कि कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट 2 अलग अलग झड़पों में जान बहक हुए हैं। वादी में अलग अलग झड़पों के दौरान इस तरह से जैश ए मोहम्मद का इंतहाई मतलूब कमांडर जाहिद वानी, एक पाकिस्तानी कमांडर समेत फोर्सेज के साथ इनकाउंटर के दौरान जान बहक हुआ। जनूबी कश्मीर के नायर पुलवामा में फोर्सेज ने इलाके का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। बाद में यह सर्च ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता कमांडर जाहिद वानी भी शामिल हैं। नायर पुलवामा में पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान जान बहक करने का मिलिटेंट को दावा किया, जबकि मालिक मकान के बेटे को भी पुलिस ने हाइब्रिड मिलिटेंट करार दिया। मालिक मकान को गिरफ्तार किया जा चुका है यूपा के तहत, जबकि श्रीनगर के पीसीआर में भी एहतजाज हुआ और लवाकिन ने कहा कि वो मिलिटेंट नहीं था, जिस पर फोर्सेज जो है अपना बयान जारी कर चुकी है। वो कहते हैं कि हाइब्रिड मिलिटेंट था और श्रीनगर के पीसीआर में इनायत अहमद के जान बहक होने पर लवाकिन ने एहतजाज भी किया।
इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर की हिलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया गया और कमांडर के बारे में बताया गया कि जाहिद वानी जो है यह 2017 से मिलिटेंसी में रिक्रूटमेंट और आईडीज यानी जेर जमीन सुरंगें लगाने का माहिर था और आज के इस इनकाउंटर में जाहिद वानी के जाम पैक होने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज और विक्टर फोर्स के कमांडर श्रीवास्तव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगांव में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं ये इसका टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर जो कि बंद प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है और उसी भाई जाहिद वानी है 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था और समीर जाट के बढ़ने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को पुलिस को सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. I would also like to highlight that in last few months, I'm sure all of you are aware that there have been close to 9 PTs who have been eliminated. There is also an increasing trend that the PTs have been targeting our brothers and sisters, the civilian brothers and sisters, and in that some of the security forces in the past. जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों से आरास्ता स्पेशल बुलेटिन, स्पेशल रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप इस नशरियात को देख पा रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पुलिस एहलकारों की हिलाकत का सिलसिला अभी तक रुका नहीं। बीते शाम में बिजबिहाड़ा के ही मकामी शहरी को, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात था, छुट्टी पर आया था और उसके बाद उस पर हमला किया गया। इससे कबल श्रीनगर के बटमालू इलाके में भी एक पुलिस एहलकार पर नाकाम हमला किया गया। साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, शुमाली कश्मीर मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों पर बंदूक बरदारों का हमला भी जारी रहा। इसी बीच में पीडीएफ के सरपरस्त हकीम मोहम्मद यासीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर रूफ अहमद भट्ट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने मिला जुला रद्दमल पेश किया। कल शाम ही पीडीपी सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला समेत दीगर पार्टी लीडरान, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी समेत सीपीआईएम, पीडीएफ वगैरह शामिल हैं, उन्होंने मज़कूरा कांस्टेबल की हिलाकत पर जबरदस्त सदमे का इजहार किया है। हकीम मोहम्मद यासीन और पीडीपी की मुश्तरका आरा अगर देखें तो वो कहते हैं कि जंगो जदल किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अमन और बातचीत से तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। बदकिस्मती है कि इब्तिदा में ही गलत हुआ, जिसका हम भुगत रहे हैं आज की डेट तक। कोई उस गोली से मरे, इस गोली से मरे, इंसान ही मरता है, इंसान ही कत्ल हो रहा है। जब तक ये संजीदगी का मुजाहरा न करे, जैसा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ इस बारे में कह दिया, और जब तक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, एक बड़ा भाई होने के नाते उनको ही आगे आने की जरूरत है। जब तक बातचीत का मसला न शुरू किया जाएगा। लाल चौक में अगर आज कुछ यूथ्स निकल रहे हैं
या सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन वो निकल रही है, वो तिरंगा लहरा रही है और बिना खौफ के डर के ढोल बाजे के साथ वहां निकल रही है, तो इसका मतलब है कि हालात ठीक ठाक है। अब जहां तक मिलिटेंट और मिलिटेंसी का है, उनकी कमर टूट चुकी है। सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनका सफाया कर दिया और उनकी कमर तोड़ दी है। अब अपने आप को ये बावर कराने के लिए कि हम अभी जिंदा है, अब वो नहते मासूम जो लोग छुट्टी पे आते हैं, कहीं इक्का दुक्का कभी महीने 1.5 महीने के बाद वो वहां टारगेट किलिंग करके उस पर गोलियां चलाते हैं, तो ये चीज वो बावर कराना चाहती है हम जिंदा है। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए, जो पहले ग्राफ हुआ करता था, मसले कश्मीर जब तक हल नहीं होगा तब तक यहाँ ये खून खराबा नहीं रुक सकता। ये हमारा मानना है कि अगर वाकई इस चीज को रोकना है, स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए हमारी लीडरशिप को, पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, यहाँ के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनसे बात होनी चाहिए, 370-35A वापस आना चाहिए, ताकि न सिर्फ ये खून खराबा रुके बल्कि इस खत्ते में अमन होने से ये खत्ता तरक्की कर सकता है, ये मुल्क आगे जा सकता है। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात हो, और जोर जबरदस्ती या मिलिट्री सोल्यूशन। पीडीपी के नौजवान लीडर रूफ अहमद भट्ट गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मुल्क और हमसाय ममालिक के साथ बेहतर रिश्तों की जमानत मिलने के बाद ऐसे वाकयात को रोका जा सकता है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2022 का पहला एडिशन, पहला ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट मन की बात में आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजालिसों का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात साल 2022 का पहला एडिशन आज पेश किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला नायब सदर कुपवाड़ा जावेद अहमद कुरैशी की तरफ से उनकी रिहाइशगाह कुपवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की तरफ से इसको मुश्तरका तौर सुना गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रवां हफ्ते मुख्तलिफ समाजी, सियासी, इल्मी, अदबी, तारीखी और खेलकूद में नुमायां कारकर्दगी पर पद्मश्री अवार्ड मिलने पर उन्हें मुबारकबादी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे अफराद को अनसंग हीरोज करार दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट और मशरिकी वस्ता और दीगर ममालिक का भी तज़किरा किया। मुल्क में उन्होंने कहा कि सियासी समाजी शख्सियात और जो तालिब इल्म 7वीं जमात में ही अभी हैं और उनका जो टैलेंट उनके अंदर जो छुपा हुआ है, हमने खोजने की कोशिश की और आइंदा भी इनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। और नाज़रीन, लॉकडाउन का तज़किरा करते हैं। जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हुए माहदे के बाद जुमा 2 बजे दिन के बाद सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। शहरी श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों में लॉकडाउन से जिंदगी के पहिए जाम से लगने लगे। इस बीच में तिजारती अंजुमनों के साथ साथ माहिरीन सेहत का मानना है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन से ज्यादा जरूरत पर SOPs को अमलाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। लॉकडाउन के बीचों बीच में कई एक इलाकों में जिंदगी के अबूर मरूर पर खलल पड़ा और मकामी लोगों की माने तो 3 दिनों का या 2.5 दिनों का लॉकडाउन जो है उससे आम जिंदगी या जनजीवन मुतासिर होता है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और हमसाया रियासत नई दिल्ली और कई मगरबी ममालिक में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के बाद इंतजामिया के इस फैसले में बीते रात में निसफ दर्जन के करीब जानें तलब हुई और 5000 के आसपास जो मुस्बत केसेस दोबारा आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सोमवार को दोबारा बैठेगा और जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में लॉकडाउन को कितनी शिद्दत के साथ अमलाना होगा या लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगा। सोमवार के बाद जिला तरक्याती कमिश्नरों SSPs के साथ सूबाई कमिश्नर्स अहम मीटिंग कर रहे हैं। SOPs का ध्यान सबको रखना है, ऐसी बात नहीं है, मगर सवाल यह है कि 3 दिन बंद रखना और 4 दिन खुला रखना, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि ये तो ड्रामा है। अगर ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे थे वो बेकार हो गए हैं, PUBG खेलते हैं, घरों में बैठे हैं, माँ बाप उनको अगर कहे तो कहे क्या? ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कैसे हो रही है, क्या हो रही है ऑनलाइन पढ़ाइयाँ,
किसको ऑनलाइन पढ़ाया उन्होंने, किसको ऑनलाइन पास करवाया उन्होंने, ये सब फ्रॉड है। बीमारी आती रहती। इस वक्त आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए मरने का आंकड़ा क्या, इससे पहले मरने का आंकड़ा नहीं था, जब कोविड नहीं था उससे पहले भी अगर सेंसस की होती गवर्नमेंट ने। अगर सर बिल्कुल हम खुश नहीं, हम गरीब लोग हैं सर, हमें खाने पीने के लिए रोटी नहीं बनती है सर, इससे बहुत फर्क पड़ा है सर हमारे ऊपर। हम जब सुबह यहाँ आए तो वो कहने लगे कि यहाँ से हटाओ इसको, हमने कहा सर हम घर में क्या खाएंगे, अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारी कमर पहले ही टूट चुकी है सर, तो अब आगे के लिए क्या करेंगे सर। हम ये सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे निकलेगा, हम गरीब आदमी हैं, खाने के लिए रोटी नहीं, कुछ नहीं सर, हम इसी पर गुजारा करते हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन पर आवाम का मिला जुला तबसरा, रद्द अमल। कुछ लोग मानते हैं कि 2.5 दिनों का लॉकडाउन और उसके बाद 4.5 दिन के आसपास में जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो दोबारा शुरू हो जाते हैं, और कुछ माहिरीन मानते हैं कि 5 बजे के बाद रोजाना आप लॉकडाउन लगवाएं। कुछ कहते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन फिलहाल शनिचर और इतवार तक काफी था, लेकिन तिजारती अंजुमनें कहती हैं कि इससे आम लोगों की और कारोबारी की कमर टूट जाएगी, लिहाजा इंतजामिया से नजरसानी की अपील दोबारा की हुई है। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में चिला कलान जो कि 40 दिनों पर मुहित रहता है, इख्तिताम पजीर हुआ। चिला कलान सर्दियों का बादशाह कहा जाता है और 40 दिनों पर मुहित आज इख्तिताम पजीर हुआ। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी की वजह से लोग मुश्किलात भरे माहौल में वक्त गुजारी करने पर मजबूर हुए। कांगड़ी, कोयले, बालन का काम भी मुतासिर हुआ। 21 दिसंबर से चिला कलान की शुरुआत हुई, जबकि मजीद 20 दिन चिला खुरुद और अगले 10 रोज तक चिल बच्चा के तौर पर मनाया जाता है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी से गुलमर्ग -7.4 डिग्री। इस साल के चिला कलान में हैरानकुन तौर पर मौसम ज्यादातर खुश्क रहा, जबकि बर्फबारी अबर आलूदा रहने के साथ साथ मौसम मुतवातिर और मुसलसल तौर पर खुश्क रहा, जिसमें आम बीमारियां भी फूट पड़ी। और नाज़रीन, बीते रात में पहलगाम में -8, काजीगुंड में -3, श्रीनगर -2.3, गुलमर्ग -7, बांडीपोरा -1, कुलगाम -4, शोपियान -4, जम्मू 6.6, कटरा 7.6, लेह -12 डिग्री, कारगिल -17 डिग्री, नोबरा वैली -10 डिग्री के आसपास रहा, जबकि सतकना के नजदीक -15 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। मकामी लोगों से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क की टीम ने पूछना चाहा, इस तब्दीली के बाद आइंदा साल पर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बर्फ न हुई तो कश्मीर में मामूलात जिंदगी और बाकी मामला जो है वो भी मुतासिर होते हैं। साल जी खाली चिले कलान नाम का था, बाकी जो चिले कलान की जो उसकी अपनी खुसूसियातें होती है वो थी नहीं। लास्ट ईयर तो चिले कलान था, बर्फ़ भी बहुत गिरी, बहुत सारे मुश्किलात आए पानी में, पावर में। फिर तो चलो जी, पावर में तो अभी भी है, बिजली में अभी भी है, तो मगर उतनी सर्दी नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर मुझे याद है मैं 2 जैकेट पहनता था, टोपी पहनता था, इस साल तो पहना ही नहीं, खाली 1 जैकेट पहना है। तो मेरे ख्याल में कोई इस साल कोई चिले कलान का उतना असर नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मैं भी शायद चिले कलान से पहले मुझे याद है कि रात को कभी कभार माइनस हो गया था, तो मुझे नहीं लगता कि चिले कलान में कभी माइनस हुआ रात को। बिल्कुल कुल मिला के इस बार चिले कलान सख्त क्या बिल्कुल ही नहीं था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो लास्ट ईयर मुझे नहीं लगता कि कोई दिन था। जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरों का खास बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो इस वक्त बराह रास्त देखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथी और मारूफ जर्नलिस्ट सनम एजाज की फूफी इंतकाल कर गई। मरहुमा का आज इज्तिमाई फातिहा खानी सुपुर्द खाक होने के बाद आज लोगों की बड़ी तादाद जो है वो एडवोकेट अब्दुल हक खान, जो कि साबिक वजीर रह चुके हैं, उनकी बहन थी, उनके ताज़ियत के लिए लोलाब का रुख करते नजर आए। इधर समाजी, सियासी, दीनी तंजीमों ने एडवोकेट अब्दुल हक खान और सनम एजाज के साथ उनकी फूफी और उनकी बहन के इंतकाल पर जबरदस्त सदमे का इजहार किया है। नाज़रीन, त्राल लिए चलते हैं आपको। त्राल में मकामी बस्ती में आज लोग सरापा एहतजाज थे। बुनियादी सहूलियात से इन्हें कोसों दूर रखा गया है। मकामी लोगों के मुताबिक त्राल के बटनूर गुजर बस्ती में लोगों को पीने के पानी की फराहमी न होने की वजह से मुश्किलात भरे माहौल में शब रोज गुजारने पड़ते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक 4 वाटर रिजर्वेयर तामीर करने के बावजूद उन्हें फंक्शनल नहीं किया गया। उन्होंने महकमा जल शक्ति से इन टैंकियों की मरम्मत करने की अपील की है।
हमें पानी की बहुत किल्लत है यहाँ। हमारे इलाके में 6 टैंकियाँ बनी हैं, लेकिन किसी में पानी स्टोर नहीं हो सकता, सब लीक हैं, कोई इधर तवज्जो नहीं दे रहा। बहुत पानी की बहुत मुश्किलात है, कुछ घरों को है और कुछ घरों को बिल्कुल भी नहीं है। वो ज़्यादा दूर से लाते हैं पानी, 2-3 किलोमीटर उनको चल के जाना पड़ता है और पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। इस पानी की हमें बहुत किल्लत है। मुलाजिम आते हैं यहाँ, मुलाजिम क्या करेंगे जब टैंकी नहीं तो मुलाजिम क्या करेंगे इसकी। बहुत बार गए लेकिन किसी ने हमारा ये नहीं सुना है। यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ 3-4 ये टैंकीज बना के रखी हैं गवर्नमेंट ने, जिनमें पानी बिल्कुल नहीं है, और जो भी ये पाइपलाइन्स बिछाई हुई हैं वो ऐसे ही खाली है। खासकर आज जो ये सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हुई, औरतों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर से पानी लाना पड़ा और बहुत ज़्यादा सख्ती उठानी पड़ी। और नाज़रीन, जिला बांडीपोरा का इलाका हाजन आज किन हालात में है, कौन से मुश्किलात हैं, हमारे साथी बट ज़हूर ने इतला दी है कि बानियारी वातलपोरा तहसील हाजन के मकामी लोगों का जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इल्ज़ाम है कि मकामी इलाके में रिहाइश परी अवाम बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर है। तालीमी इदारों तक पहुंचने के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट निज़ाम न होने की वजह से मुश्किलात से बड़ा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। यह बानियारी वातलपोरा तहसील हाजन बांडीपोरा का इलाका, जहाँ पर कीचड़ इतना ज्यादा है और मिट्टी की नमी नरम होने की वजह से यहाँ से लोगों के अबूर मरूर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा खलल पड़ा है। जनाब हर कुछ मुश्किल गोडनुक मुश्किल पान यह वत आज गई वन तकरीबन 20-25 वरी अशीर वत ये कस तजुर्बा। अगर कह नेत्र मंग योर सह नेत्र दिवान न सोन निवान टोटल 62 रोड दोम तकरीबन 20-25 वरी इथे पे गई नुमाई कतान रेत बन पे वोटिंग गई अम ब्रो सरपंच सह बना इथे पे हवास मज, मगर तम हेक न कर कहें, तम कोर अकिस वार्डस बकाया तम वार्डन कर 6 वार्डन कर तम कह पन्निस वार्डस लगे टल यहां करान गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी। नाज़रीन, आखिर पे यह खबर कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद यासीन बट इतला देते हैं कि कुछ दिन पहले एडवोकेट मुजफ्फर नबी लोन को नायब सदर युवा मुकर्रर किया गया था। फिलहाल इस ऑर्डर को वापस लिया जा चुका है। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट के इस ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। तजम्मुल अपनी टीम के हमरा श्रीनगर से आपको नई दिल्ली वापस लिए चलते हैं। अल्लाह हमदो नाज़िर।